आज की स्टोरी का नाम है फाइनल मैच। आज की स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, मीशा और उदय। दोनों ही चौथी क्लास में पढ़ते हैं। मीशा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मीशा लड़की होके भी क्रिकेट अच्छा खेलती है। अभी तक तो सुना यही था कि बॉयज़ अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अपने साथियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये भी अच्छी बात है कि हमेशा हमें अपनी फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। और पढ़ाई भी करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है सबके लिए। इसलिए मीशा सबकी प्रिय थी। सब उसे बहुत पसंद करते थे। ईर्ष्यालु स्वभाव के होने के कारण यह बात उदय को कभी कभी परेशान करती थी, क्योंकि उदय का स्वभाव ईर्ष्यालु था। ईर्ष्यालु का मतलब होता है जेलस बिहेवियर। और देखो, ये तो आप सबको पता है कि जेलस करना बहुत बुरी बात है ना। आज क्रिकेट का फाइनल मैच था स्कूल में, और उनके सेक्शन ए और डी में एक साथ खेलना था। दोनों क्लासेस का फाइनल मैच बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैच के लिए मीशा को मैदान में पहुंचने में देरी हो गई। सब पूछने लगे मीशा के बारे में, अरे मीशा तो हमेशा टाइम पर आती है, आज वो लेट कैसे हो गई। मगर चलो, मीशा लेट ही सही, देर से ही सही, पर वो पहुंच गई और मैच खेला गया और मीशा की टीम जीत गई। मैच समाप्त होने के बाद कक्षा के अन्य बच्चों ने उससे देर से आने का कारण पूछा। उसकी फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठी हुई और पूछा, अरे मीशा, आप तो कभी लेट नहीं आती हो, आज क्या हुआ, आज तुम देर से कैसे आई। जैसे ही मीशा कुछ बोलने वाली ही थी, उससे पहले उदय बोल उठा और उदय ने उससे कहा, मीशा, तुम तो बहुत लापरवाह हो। कम से कम फाइनल मैच में तो आ जाती समय पर। ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है मीशा, तुम तो बहुत प्रिय हो सबकी। उदय जब घर पहुंचा, उसने देखा कि कई अड़ोसी पड़ोसी उसके घर के आसपास इकट्ठे हैं। वो अंदर जाता है और वहाँ भी उनके पड़ोसी हैं। थोड़ा वो घबरा जाता है कि क्या हुआ, आज हमारे घर में इतने सारे पड़ोसी क्यों इकट्ठे हैं। बहुत परेशान हो जाता है। अंदर जाता है और उसकी माँ उसके पापा के पास बैठी होती है और उसके पापा बिस्तर में लेटे होते हैं। वो और घबरा जाता है और जाके जल्दी से अपनी माँ से पूछता है, माँ, पापा को क्या हुआ, ये सब इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हैं घर में। माँ बहुत दुखी थी। पापा भी कुछ बोल नहीं रहे थे, बिस्तर पर ही लेटे थे। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। माँ ने उसे बोला, बेटा परेशान मत हो, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें पता है उदय, आज क्या हुआ। आज सुबह जब पापा टहलने के लिए गए तो उनकी वहाँ अचानक तबीयत खराब हो गई और वो टहलने के जैसे ही चल रहे थे वैसे ही बेहोश होके गिर गए। वहाँ कोई भी अपने जान पहचान वाला नहीं था, पर भला हो उस मीशा का जो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। वो वहाँ से गुज़र रही थी और उसने देखा कि तुम्हारे पापा ज़मीन पर पड़े हैं। वो जल्दी से मेरे पास भागकर आई और बोली, आंटी आंटी, उदय के पापा देखो वहाँ है और वो शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, अब जल्दी से चलो। और इसी कारण से मैं उन्हें समय पर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, अगर समय से ये नहीं आते तो हम शायद इनको ना बचा पाते। अच्छा हुआ कि तुम समय से इसको यहाँ ले आए। बेटा मीशा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मैंने उससे कहा भी कि बेटा आज तो तुम स्कूल में लेट हो जाओगी, मगर उसने कहा, कोई बात नहीं आंटी, अंकल की तबीयत ज़रूरी है। ये सुनकर उदय शॉक्ड हो गया और सोच रहा था कि मैं मीशा को कितना गलत समझ रहा था।
मीशा ने तो मेरे पापा की मदद की, आज उसकी वजह से ही मेरे पापा की तबीयत ठीक है। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैं मीशा से ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, जब तक मुझे ये पता नहीं था कि मीशा लेट क्यों हो गई। अगले दिन उदय स्कूल जाता है और मीशा से मिलता है और मीशा से बोलता है कि मीशा, कल तुम जो देरी से आई उसका कारण मुझे पता चल गया है। और सारी क्लास के सामने उससे कहता है, सॉरी मीशा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे पूरी बात ही नहीं पता थी और अपने जेलस स्वभाव के कारण मैं तुम पर बरस पड़ा और तुमसे उल्टा सीधा बोल गया। सॉरी मीशा। तो बच्चों, आज आपने सुनी फाइनल मैच की स्टोरी, मीशा और उदय की स्टोरी थी। और इस स्टोरी से हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि कभी भी पूरी बात जाने बिना कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होता। यानी कोई भी पूरी बात अगर आपको पता नहीं है तो आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले पूरी बात को जान लो कि क्या हुआ है, ये काम क्यों हुआ है। जब तक आपको पूरी बात ना पता हो तो कुछ नहीं बोलना चाहिए और बात पता लगाने का आपको पता लगानी चाहिए। ओके बच्चों, बाय बाय। अगर आपको ऐसी मज़ेदार स्टोरी सुनी है तो वीडियो को करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी।